नमस्कार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बड़ी खबर पटना से मिल रही है। आपको बता दें कि राज्य में नगर निकाय के चुनाव की तस्वीर अब साफ होती हुई नजर आ रही है। हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर भी नया रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राज्य सरकार और दूसरों की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की। इस सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने पटना हाई कोर्ट को बताया कि अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए एक विशेष कमीशन का गठन किया जाएगा। ये कमीशन राज्य में अति पिछड़ा वर्ग में राजनीतिक पिछड़ेपन पर स्टडी करेगी और फिर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद राज्य सरकार की रिपोर्ट के आधार पर राज्य चुनाव आयोग सूबे में नगर निकाय चुनाव कराएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक ही आयोग का गठन किया जाएगा। बिहार में अभी 50% के आसपास ही आरक्षण दिया गया है। उसमें भी 50% महिलाओं को आरक्षण मिला है, लेकिन पिछड़ों को जो आरक्षण दिया गया उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश ट्रिपल टेस्ट की अनदेखी की गई है। सरकार ने स्टेटमेंट दिया है माननीय उच्च न्यायालय को कि हम डेडिकेटेड कमीशन बना रहे हैं। उस स्टेटमेंट को हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके ये मैंने ऑब्जर्वेशन दिया, कुछ ऑब्जर्वेशन दिया कि उसके लाइट में डेडिकेटेड कमीशन के रिपोर्ट के लाइट में चुनाव होगा। माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है, इस फैसला को हम लोगों ने अभी रीड नहीं किया है, लेकिन हमारी सरकार पूरा संकल्पित है अति पिछड़ाओं को आरक्षण देने का। तो हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो शुरुआती दिनों में जो 2005 से लेकर जो हमारी त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो गठन हुआ और उसमें जो उन्होंने जो अति पिछड़ा समाज को जो आरक्षण दिया, उसको लेकर हम लोग आगे भी बरकरार हैं आरक्षण को लेकर। तो ये मामला वहां फंस गया था जब आपको बता दें कि अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर जब हाईकोर्ट ने सवाल पूछा कि किस आंकड़ों के आधार पर किस तरीके से आपने ये किया है, क्या आपने सुप्रीम कोर्ट की जो नियमावली है उसका पालन किया है, जो उन्होंने निर्देश दिया था, क्या सुप्रीम अदालत की अनदेखी हुई है। इसको लेकर जब ये पूरा मामला सामने आया, उसके बाद हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई कई लोगों की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से। इसमें यह कहा गया है कि एक विशेष कमीशन का गठन किया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद अति पिछड़ों को आरक्षण देते हुए निकाय चुनाव कराए जाएंगे। नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर बिहार सरकार को यू टर्न करना पड़ा है। वो जो कह रही थी अब उससे हट गई है और अब साफ तौर पे है सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन थी नगर निकाय चुनाव को लेकर, उसके आधार पर अब अति पिछड़ा आयोग बनाने का फैसला सरकार ने ले लिया है। डेडिकेटेड आयोग होगा और इसकी सूचना हाई कोर्ट को दे दी गई है। जब 4 अक्टूबर को फैसला आया था, उसके बाद से ही जदयू के नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे अध्यक्ष हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, वो सब कह रहे थे कि हमारी सरकार 2007 से ही आरक्षण दे रही है और आरक्षण के रोस्टर का पालन हो रहा है, इसलिए आयोग बनाने की जरूरत है। आयोग बनाने में देरी होगी, इसलिए चुनाव में देरी होगी और भाजपा के लोग नहीं चाहते हैं कि आरक्षण दिया जाए और वो इसीलिए आयोग बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब इस मामले में जो कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार ने कहा था हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ही पूरी गाइडलाइन थी, इसलिए सरकार को जब कानूनी राय ली तो सुप्रीम कोर्ट ना जाकर रिव्यू पिटीशन पटना हाई कोर्ट में ही दाखिल किया गया और जब इस पर सुनवाई हुई तो कोर्ट ने कहा क्या आप आयोग बनाकर रिपोर्ट पेश करेंगे। तब सरकार ने कहा कि हाँ, हम आयोग बनाएंगे और रिपोर्ट पेश करेंगे। कैमरामैन राजेश के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना।